अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम हो गया जनाब हमारे परदेसी चैनल में दुबई की लाइफ में। तो आज भाई थोड़ा सा बनाते हैं ज़रा हैदराबादी पाया या लाहौरी पाया बनाते हैं जनाब। चलें लाहौरी पाया बना लेते हैं हमारा देसी स्टाइल में ज़रा। तो बकरे का पाया बना रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो पाया हमारा भाई जी बिल्कुल तैयार है। 7 से 8 घंटे लगे हैं, लेकिन यकीन मानिए बड़ा कमाल का तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 केजी है इसमें बड़े गोश्त की हड्डी, सिर्फ हड्डी है और साथ में नली है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 केजी बकरे का पाया। ठीक है, बाज़ार से ला के उनको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके ना, ठीक है, तो इसको डाल दिया है। इसके साथ 1.5 केजी जाएगा इसमें प्याज। ठीक है, तकरीबन 3 पाव आधा किलो जाएंगे इसमें टमाटर, और बाकी आपको पता ही है जो अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। आपको बताया था 1 केजी तकरीबन प्याज है, 1 केजी से ज़्यादा, और 2 पैकेट मैं इसमें डाल रहा हूँ शान का पाया मसाला। तकरीबन 3 पाव के करीब है टमाटर। इसको अभी देख के को फुल कर देंगे पानी से और तकरीबन पकने देंगे अभी कोई 6 से 7 घंटे। तो देखिएगा 6 से 7 घंटे के बाद कैसे इसका रिज़ल्ट आता है ज़रा। तो जनाब तकरीबन इसको पकते हुए हो गया 45 मिनट हो गया। साथ साथ चाय पक रही है। ज़रा मौसम बाहर बड़ा प्यारा, आज मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। मौसम बड़ा प्यारा इसलिए थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और साथ में बना रहे हैं पाया। जी जनाब, पकाते हुए मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था पकाना 2 बजे। ठीक है जी, तो अल्लाह खैर करे तो 3:30 हो चुके हैं, 3:30 जी जनाब। तो अभी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते पकते ना। बाहर मौसम जैसे कि मैंने आपको बताया था बड़ा मज़े का। ठीक है, हल्के हल्के बादल भी थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा साफ़ है। बाकी पूरा एंजॉय वाला था मौसम। जी जनाब, तो तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसको पकते हुए ना। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया, पानी काफ़ी ज़्यादा जल गया, खुश्क हो गया। जी तो जनाब तकरीबन हो चुका है इसको 4 घंटे हो चुका है पकते पकते ना। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या आया कि क्या सिचुएशन है इसकी। पाया हमारा गल गया है या नहीं गला। अगर नहीं गला तो थोड़ा पानी और डालेंगे, अगर गल गया है तो फिर देखते हैं, पानी खुश्क करने के बारे में सोचते हैं। और जी शाम भी हो गई है। जी तो जनाब आलमोस्ट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए 4.5 घंटे से ऊपर चला गया टाइम। तकरीबन 5 घंटे के करीब हो गया, अल्लाह खैर करे तो। काफ़ी हद तक तो गोश्त पका हुआ लगता है। अभी चेक कर लेंगे थोड़ा ना एक निकाल के कि किस तरह का बोटी का हिसाब किताब, गल गया है कि नहीं गला है अभी पाए। जी जनाब, तो मैंने चेक किया था तकरीबन आधा घंटा पहले, तो तब तक तो नहीं गला था। ठीक है, थोड़ा था कसर इसमें, इसलिए थोड़ा मैंने आधे घंटे के लिए और छोड़ दिया। अभी लगता है कि थोड़ा फ़र्क पड़ गया। अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। जी जनाब, तो गोश्त मेरा सही से गल गया था, पानी भी खुश्क हो चुका था ऑलमोस्ट। इसकी वजह से ना अभी हिलाने में टेंशन हो रही थी हड्डी की वजह से, इसलिए मैंने बड़ी हड्डियों का निकाल लिया, गूदा इनसे नली से निकाल लिया था। और अभी मैं पाए में डाल रहा हूँ ऑयल डाल के। तो तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगा, यानी बुनाई करूँगा इसकी। उसके बाद देखते हैं फिर। जी जनाब, तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट बुनाई करके ना इसकी अच्छी तरह से, ऑयल आ गया था सरफेस पे, तो इसमें थोड़ा डाल दिया पानी, और अभी इसमें पानी डालूँगा। और सही है जी, हड्डी बड़े वाली निकाल दी थी, और देखिए कैसा थिक बना है ये सही से। पानी और इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन, और इसको 20 मिनट से आधे घंटे के लिए
अभी पानी को हल्की आंच पे जो है ना वो पकने दूंगा, ताकि पानी अच्छी तरह से जो है ना वो पक जाए, मिक्स हो जाए इसमें। तकरीबन इसको 20 मिनट पकाऊंगा या आधा घंटा हल्की आंच पे। उसमें यह होगा कि पानी भी अच्छे से हो जाएगा, शोरबा अच्छा तैयार हो जाएगा, और साथ साथ इसका ऑयल जो डाला है वो भी आ जाएगा सरफेस पे। जी तो जनाब, ये हमारा पाया बिल्कुल रेडी है इस वक्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, और थैंक यू भाई आपका बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने वीडियो देखी है, शुक्रिया।